अगर मैं आपसे कहूं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, तो उसी के साथ साथ यह भी बता दिया जा चुका है कौन विकेट कीपर, तो कौन वाइस कप्तान, तो कौन आपका रिटर्न करेगा, तो कौन ड्रॉप किया जाएगा। आइए देखते हैं कि आखिरकार कौन कैसे रहेगा और पूरा का पूरा स्क्वाड क्या रहेगा। यह मुकाबला कब, कहां और कैसे होगा, और इस मुकाबले को अगर भारत जीतता है तो क्या होगा और अगर हारता है तो क्या होगा। जी हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल आप सोच रहे हो ना कि यार एशिया कप चल रहा है, ये कब होगा। एशिया कप के तुरंत बाद ही होगा। कब होगा ये जानते हैं। हाँ, अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर इतने घमासान और भयानक चेंजेस किए गए हैं कि आप यकीन तक नहीं कर सकते। सभी मेन प्लेयर को बाहर निकालकर जैसा लग रहा है कि एक नई टीम इंडिया बना दी गई हो, जैसे कोई पुराना खिलाड़ी हो ही ना। जैसे कप्तान तो टेस्ट के अगर आप देखोगे तो आपके शुभमन गिल ही हैं, लेकिन उप कप्तान रविंद्र जडेजा बन आउट हैं। हाँ, ये मत सोचिए गलत है, रियल है एकदम। जब आएगा ये मुकाबला तो देखिएगा जरूर। और हेड कोच पहले की तरह आपके गौती भाई तो रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं चेंजेस क्या क्या हुए हैं। चेंजेस जैसे कि अगर आप देखना चाहते हो तो पहली चीज तो ये मैच होगा कब। मैच ये होगा कभी और नहीं बल्कि 2 अक्टूबर से, वही जब गांधी जी का बर्थडे आता है ना, 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच 2 मुकाबले होंगे। और आपको मैं बता दूं लगभग 7 साल बाद भारत कहीं वेस्टइंडीज के साथ कोई टेस्ट का मैच खेलने जा रहा है, या वेस्टइंडीज भारत आकर कोई टेस्ट का मैच खेल रही है। 7 साल हो गए थे वेस्टइंडीज के साथ आप और हमने, जैसा लगा था कि भूल ही गया कि वेस्टइंडीज कोई टीम है जिसके साथ भारत कभी भिड़ा करती थी। हाँ यार, वही जब विराट कोहली अपने पीक टाइम पर था और जब ऐसे करके पत्ता काटा था ना, तब से लेकर आज तक वेस्टइंडीज की टीम दिखी नहीं थी भारत के सामने। लेकिन लोग कहते हैं ना कि यार प्लेयर का करियर खराब किया जाता है। विराट कोहली ने ना टीम का ही करियर खराब कर दिया था वेस्टइंडीज के। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या क्या चेंजेस होंगे। तो मैंने आपको बता दिया ये मुकाबला कब से होगा। 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच 2 मुकाबले होंगे। 2 अक्टूबर से चालू होगा, मतलब वही 6 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 9-10 अक्टूबर से चालू होगा, फिर 14 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। कहाँ आएगा तो कहीं और नहीं बल्कि आपके जियो हॉटस्टार पर ही आएगा। उसी के साथ साथ सुबह 9 बजे से मुकाबला चालू होगा। 5 दिन तक एक मुकाबला खेला जाएगा। और अगर आप देखोगे तो पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला कहाँ कहाँ होगा, तो पहला मुकाबला अहमदाबाद के अंदर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो दूसरा मुकाबला दिल्ली में होगा अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर। फिर उसके बाद अब सवाल उठता है कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यही एशिया कप से पहले भारत जून जुलाई अगस्त में इंग्लैंड के साथ कुछ टेस्ट मैचेस खेला था। जब लास्ट वाला टेस्ट का मुकाबला आ रहा था तो वहाँ पर आपके ऋषभ पंत काफ़ी तगड़ा जख्मी हो गए थे। इतना तगड़ा जख्मी हो गए थे कि पैर की हड्डी क्रैक हो चुकी थी। आप देख सकते हो कि ये जो देख रहे हो ना, यहाँ से देखो खून भी बह रहा है। यहाँ की हड्डी ही क्रैक हो गई थी क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्ट यॉर्कर गेंद आकर गिरी थी। उसके बाद ये बंदा खुद अपने पैर पर चल भी नहीं पाया था। व्हीकल गाड़ी मंगानी पड़ी थी, तब जाकर स्टेडियम के बाहर गए। उसके बाद कहा गया कि 2 महीने आप रेस्ट करिए, उसके बाद ही खेल पाइएगा। तो ये क्या है कि आपके ऋषभ पंत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए और इनको वेस्टइंडीज के खिलाफ मौका पक्का नहीं मिलेगा। तो एज अ विकेट कीपर के रूप में भारत के पास कोई है नहीं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार कौन हो सकता है। तो देखो, ध्रुव जुरैल को मौका मिलेगा और उसी के साथ साथ एन जगदीशन को मौका मिलेगा। यानी कि इन 2 में से कोई ना कोई विकेट कीपिंग करेगा। बहुत ज्यादा चांस है कि ध्रुव जुरैल ही करेंगे। एन जगदीशन को यार एक बार मौका मिला था, लेकिन उस मौके को ये इस तरीके से खो दिए कि जैसे लग रहा हो कि आप अपने वाली को खो दिया करते हो जब आप दूसरे की वाली के साथ पकड़ लिए जाते हो। वैसे ही सेम आपके एन जगदीशन के साथ हुआ था। भाई एक मौका मिला, वो भी गवा दिए, और अब कहां से मौका मिलेगा। हाँ चलो, बीच में मान लेते हैं एक आध मैच मौका मिलेगा। हाँ, तब मिलेगा जब आपके ध्रुव जुरैल काफी बुरा परफॉर्मेंस करेंगे, तब एन जगदीशन को लाकर देखा जाएगा। एन जगदीशन यार ऐसे खिलाड़ी जिनके ऊपर ना आपके धोनी काफी विश्वास किया करते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक मैच के अंदर ना काफी अच्छा करते हैं। फिर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जब भारत आपके खेला था ना इंग्लैंड के खिलाफ कुछ टेस्ट मैचेस, तो वहां पर 2 मुकाबला खेला था, 2 जीता था। मतलब 5 मुकाबले खेला था, 2 जीता था, 2 हारा था, 1 टाई हुआ था। यानी कि सीरीज 2-2 से बराबर हो गई थी। तो जो ये मुकाबला हुआ था ना आपका, वो कोई नहीं जीता था, मतलब कोई सीरीज नहीं जीता था। जिसकी वजह से अगर पॉइंट्स टेबल पे नजर मार लिया जाए तो ये जो मुकाबला होगा ना वेस्टइंडीज के साथ, इसका पूरा का पूरा पॉइंट गिना जाएगा। और इसका जो पॉइंट होगा ना
वो WTC जो यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा 2027 के लिए काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर भारत यहाँ पर 2 के दोनों मुकाबले जीत जाता है तो इससे काफ़ी बड़ा फायदा होगा भारत को, वो पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर जा सकता है। अभी हाल फिलहाल अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे पॉइंट्स टेबल में आखिरकार, अच्छा अभी बता दीजिए कौन आगे है, तो पॉइंट्स टेबल में कोई और आगे नहीं बल्कि सबसे ऊपर बैठी है अभी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी 3 टेस्ट मैचेस खेली थी, वो 3 के तीनों जीत गई थी किसी टीम के खिलाफ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो 2 मुकाबले खेली थी, 1 जीती थी 1 हारी थी, लेकिन जो जीती थी ना वो काफ़ी अच्छे से जीती थी, जिसकी वजह से उसका जो पॉइंट था वो काफ़ी अच्छा, मतलब रन रेट काफ़ी अच्छा मिल गया था। आई थिंक हारी नहीं थी, शायद टाई हुआ था। उसके बाद जो इंडिया थी वो 2 मुकाबले जीती थी, 2 मुकाबले हारी थी, लेकिन जो जीती थी काफ़ी अच्छे रन रेट से जीती थी, जिसकी वजह से तीसरे नंबर पर है। तो इंग्लैंड भी तो 2 मुकाबले जीती है, तो वो लेकिन चौथे नंबर पर है। फिर उसके बाद और भी नीचे कुछ टीमें आते चले जाते हैं, लेकिन अगर बात करें यार पाकिस्तानवा कहाँ है, तो पाकिस्तानवा कहीं और नहीं बल्कि निचवा एकदम पोंकरा है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो नीचे से दूसरे नंबर पर है। हाँ जी हाँ, मतलब टॉप 10 में 9वें नंबर पर है। जैसे आप और हम पहले फेल नहीं मारा करते थे क्लास के अंदर, वैसे ही पाकिस्तानवा इंटरनेशनल मुकाबले के अंदर फेल मारा करता है। अब बात करें कि आखिरकार क्या होगा स्क्वाड और क्या और चेंजेस हुए हैं, तो अगर बात करें तो आपके देखो नीतीश कुमार रेड्डी और देवदत्त पाटिल की एंट्री करा दी जा चुकी है। नीतीश कुमार रेड्डी का लिगामेंट टूट गया था। अरे लिगामेंट कुछ और मत सोच लीजिएगा, एक गोड़वा कंदरवा होता है, जैसे जहाँ घुटना मुड़ता है या फिर एक कोहनी जहाँ से मुड़ती है ना, तो इसी के बीच लिगामेंट होता है। वो पतली से हड्डी, थोड़ा लिक्विड टाइप का होता है, बहुत कमज़ोर होता है, वही आपका हथवा गोड़वा मुड़ने में मदद करता है। जब वो टूट जाता है ना तो बड़ा दर्द होता है। तो जिम कर रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी टाइम ये अपना लिगामेंट तोड़ बैठे, जिसकी वजह से इनको देखो इंग्लैंड के मुकाबले के अंदर नहीं खिलाया गया था। अब क्या पता इनका लिगामेंट ठीक हो चुका हो, तो क्या होता है खिला लिया जाए। देवदत्त पाटिल की भी एंट्री करा दी जा चुकी है। तो करुण नाउर भाई साहब को 7-8 साल बाद मौका मिला था इंग्लैंड वाले में, लेकिन उसके बाद ये अपना पूरा बेड़ा गर्क मार डाल दिए। उसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन को भी ड्रॉप कर दिया जा चुका है। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको निकाल दिया जा चुका है। जसप्रीत बुमराह को निकाला गया, और भी ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको कि निकाला गया तो वापस लाया गया। आइए देखते हैं फाइनल स्क्वाड है क्या है आपका। तो शुभमन गिल कप्तान, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पाटिल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षय पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, फिर उसके बाद एन जगदीशन एज अ विकेट कीपर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एशिया कप के बाद आपके कुलदीप यादव को टेस्ट के अंदर मौका मिल रहा है, उसी के साथ साथ अक्षय पटेल को भी मिल रहा है। तो ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जिनको कि मौका मिल रहा है। देवदत्त पाटिल को देखो मौका मिला है, और यही सारे खिलाड़ी जिनको कि इस बार नए खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस स्क्वाड के साथ क्या टीम इंडिया आगे चलकर जीत पाएगी कि नहीं, बताइएगा जरूर, क्योंकि ये जीतना काफ़ी ज़्यादा अहम है। वेस्ट इंडीज़ थोड़ी कमज़ोर टीम है, अगर हम यहाँ पर जीत जाते हैं तो इसकी वजह से हम पॉइंट अपना बढ़ा सकते हैं, और अगर जीत जाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद हमें खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मुकाबला, वहाँ पर भी पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे, वहाँ पर कुछ T20 और ODI वाले प्लेयर लाने पड़ेंगे, तब वहाँ पर हम जीत सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ना ODI और T20 का मुकाबला होने वाला है। तो अगर उसको जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो बता देना कि भाई समझ में आ गया। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।